पाइथन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का उपयोग वेरिएबल्स और वैल्यूज़ के बीच में किया जाता है। जैसे a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5। तो जो इक्वल टू है ये एक ऑपरेटर है। पाइथन में ऑपरेटर्स को मुख्य रूप से 7 ग्रुप में रखा गया है। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, 3 पर आ गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, नंबर 5 आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, नंबर 6 मेंबरशिप ऑपरेटर्स और नंबर 7 पर हमारा आ गया बिटवाइज ऑपरेटर्स। नंबर 1 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वे ऑपरेटर्स होते हैं जिनका उपयोग न्यूमेरिकल वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। जैसे a इक्वल टू 10 ले लिया, b इक्वल टू 5 ले लिया और हमने c इक्वल टू रख दिया a प्लस b, एडिशनल ऑपरेटर है, ये प्लस का साइन है। c इक्वल टू a माइनस b, ये सब्सट्रैक्शन का है, माइनस। ऐसे डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, मॉडुलस है। ये सभी ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग वैल्यू को वेरिएबल्स में रखने के लिए किया जाता है। जितने भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं ये सभी ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इन्हें हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू 10 है तो b इक्वल टू a प्लस 5, b इक्वल टू a माइनस 5, b इक्वल टू a इंटू 5 या b इक्वल टू a डिवाइड 5। ये इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नंबर 3 पर हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का उपयोग किन्हीं दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, a इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b, a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a लेस देन इक्वल टू b। ये जितने भी बीच में लगे हैं ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का उपयोग किन्हीं दो कंडीशंस के बीच में किया जाता है। एंड और नॉट। 3 टाइप के होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। एग्जांपल में देख लेते हैं। a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 5 है। हमने यहाँ पर प्रिंट कराया a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन 8। तो इसमें हमारा दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, दोनों कंडीशन सही होंगी तो हमारा ट्रू प्रिंट होगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन गलत है, मान लो यहाँ पर a ग्रेटर देन 8 के बजाय हम a ग्रेटर देन 12 लिख देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर आउटपुट आएगा फॉल्स। क्योंकि यहाँ पर एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन को चेक करता है कि दोनों ट्रू है या नहीं, दोनों सही है या नहीं। तो दोनों सही है तो वो हमारा कंडीशन के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर हम कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अब अगर प्रिंट कराते हैं a ग्रेटर देन b और a लेस देन b,
इसमें क्या है, दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, या तो ए ग्रेटर देन बी से हो, ए बड़ा हो बी से, और या ए छोटा हो बी से। तो यहाँ पर बी, ए बड़ा है बी से, तो ये कंडीशन पूरी हो गई और ये ट्रू हो गया। मतलब यहाँ पर हम मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। नोट, नोट में क्या होता है, रिजल्ट को उल्टा कर देता है। मतलब रिजल्ट को उल्टा करने के लिए नोट का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने ये प्रिंट कराया, प्रिंट नोट, नोट के अंदर हमने कराया ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन 12। ये दोनों कंडीशन सही हैं, इसका उल्टा हो गया फॉल्स। तो हमने समझ लिया कि नोट का यूज़ कैसे होता है। अगर हमें कंडीशन को उल्टा करना हो तो हम नोट का यूज़ करते हैं। नंबर 5 पर हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसमें दो प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, इज और इज नॉट। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का उपयोग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने में होता है, और यह ऑब्जेक्ट्स मेमोरी लोकेशन के आधार पर कंपेयर होता है। जैसे ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 10 है और सी इक्वल टू 20। तो ए और बी के दोनों के एड्रेस सेम है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं प्रिंट कराते हैं ए इज़ बी, तो ये हमारा ट्रू आ गया, क्योंकि इन दोनों के एड्रेस सेम है, मेमोरी एड्रेस सेम है दोनों के, तो ये हमारा ट्रू है। और हमने प्रिंट कराया ए इज़ सी, तो ये हमारा फॉल्स आ गया, क्योंकि दोनों के मेमोरी एड्रेस अलग अलग हैं। नंबर 6, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इन और नॉट इन। मेंबरशिप ऑपरेटर्स का उपयोग किसी भी लिस्ट में, लिस्ट है, टपल है, या कोई भी एक सीक्वेंस वाली चीज़ जो भी है, जो भी सीक्वेंस में नंबर्स रखे, वैल्यूज़ रखी गई है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसके अंदर वैल्यू है कि नहीं है, मतलब वो प्रेजेंट है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे स्कूल की क्लास में जब टीचर अटेंडेंस लेते हैं, तब वह स्टूडेंट का नाम या रोल नंबर बोलते हैं। टीचर ने कहा अजीत सिंह, और अगर अजीत सिंह क्लास में है तो अजीत सिंह बोलेगा कि प्रेजेंट सर, और टीचर उसकी प्रेजेंट लगा देंगे। और अगर नहीं है, अजीत सिंह क्लासरूम में नहीं है, तो कोई आवाज़ नहीं आएगी और टीचर उसकी एब्सेंट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रेजेंट से मतलब ट्रू है। अगर हम इस ऑपरेटर की बात करते हैं तो प्रेजेंट मतलब ट्रू और एब्सेंट मतलब फॉल्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हमने लिस्ट ले ली, इसमें हमने रख दिया राम और श्याम। हमने प्रिंट कराया राम इन ए, क्या राम इस लिस्ट में है, तो राम है, तो ये हमारा ट्रू आ गया। दोबारा हमने प्रिंट कराया नोट का यूज़ करते हुए, राम प्रिंट नोट, ब्रैकेट लगाया, राम इन ए, क्या राम
ए में है। अब हमने दूसरा एग्जांपल देखा, हमने प्रिंट कराया नोट रामू इन ए। क्या रामू लिस्ट में है? लिस्ट में तो राम और श्याम है, तो रामू तो नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स आ गया। नंबर 7, बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स का उपयोग बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? एंड, ये साइन वाला एंड, वो एंड नहीं, वो दूसरा था जो हमने पहले पढ़ा है, और दूसरा है कंडीशन का है, ये है हमारा एंड साइन वाला एंड। और का ये साइन है, एक्स और ये हुआ। नोट ये एस्केप के नीचे जो हमारा साइन है वो वाला। और लेस देन और ग्रेटर देन। ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। इनके लिए हम एक अलग वीडियो में देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे होता है और कहाँ कहाँ ये इनका काम आता है। आज की वीडियो में इतना ही।